बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 5, भूमिकाएं और जगत, ये सब्जेक्ट था, विषय था। इसमें हम लोग चौथी प्लेन के ऊपर में आए थे, फोर्थ प्लेन पे आए थे। यह चौथी भूमिका पूर्ण शक्ति, थोड़ा हमने स्टार्ट किया था, उसको आगे में चलते हैं। यह आत्मा अपना प्रवास यहाँ से स्थूल जगत से शुरू करते करते अभी वह चौथी प्लेन के ऊपर में आके पहुँचा है। यह आत्मा अभी ये मन भुवन जो है, ये पूरा कारण जगत मन भुवन की पांचवी भूमिका से उसका अभी मेल होना है। यहाँ से आगे जाएगा तो पांचवी भूमिका में जाएगा, पर अभी तक वो वहाँ गया नहीं है। और इसीलिए वह पांचवी भूमिका के ऊपर में अपनी पूर्ण अनंत शक्ति के साथ, यहाँ पे पूरी शक्ति उसके पास में है। और यहाँ मन की भूमिका है, मन है, तो मन उस आत्मा के कंट्रोल में ना होने के वजह से जो शक्तियाँ उसके पास में है उसका वह उपयोग या अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों हैं। क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन अपने कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। जैसा मन कहता है वैसा हम लोग अपना संसार व्यवहार जो भी है वो करते हैं। मन हमारे ऊपर में भारी है, इसीलिए मन के ऊपर में मनोनाश, और मन को रामदास स्वामी ने जो लिखे हुए, मैंने लास्ट टाइम बताया था, श्लोक लिखे क्या के लिए, कि मन को क्या करना चाहिए, ये पूरा। तो इसीलिए यह मन उसको अपने कंट्रोल में ना होने के वजह से यह शक्ति जो उसको प्राप्त हुई है उसका वो मिसयूज़ कर सकता है। और वो पूरे शक्ति जो है, उसकी चाबी जो है वो अब उसके हाथ में आ गई। और वो शक्ति ऐसी है कि वो दिव्य शक्ति है, डिवाइन पावर है। हालांकि वो छाया है ओरिजिनल इसके, पर वो है डिवाइन शक्ति है। और इसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए आगे में अभी चलते हैं, बताएंगे, डिटेल वर्णन बाबा ने किया है। यह हमेशा बार बार मैं ये सोचता हूँ कि इतना उन्होंने क्यों बताया होगा अब की बार। क्यों कि आगे में जो अध्यात्म लोग पढ़ेंगे वो उसके ऊपर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके आंसर इसके अंदर में सब है। वो ढूंढेंगे किधर है, क्या है। वो इसीलिए अवतार जब भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने मंडली को पूछते हैं। कुछ पूछने का रहता है, आध्यात्मिक बताने का रहता है। स्टार्ट कैसे करेंगे तो वो खुद ही पूछेंगे कि परमात्मा को किसने निर्माण किया। अरे परमात्मा को निर्माण, परमात्मा ने तो ये ब्रह्मांड निर्माण किया, उसको कौन निर्माण करेगा। उसने अपने आप को खुद निर्माण किया, इसलिए उसको खुदा कहा जाता है। व्हाट इज़ खुदा? खुदा मीन्स उसने अपने को खुद निर्माण किया। आगे में चलते हैं। और इस स्थिति में उसका जो सामना जो है वो पांचवी भूमिका की प्रचंड इच्छा है। यहाँ पे क्या है, पांचवी भूमिका में मन है, और मन के अनेक पहलू जो है, मन के अनेक पहलू क्या है, वासना, इच्छा, भावना, फीलिंग एंड ऑल दिस थिंग। वो क्या है, वो मन के अनेक पहलू है, मन के पहलू है। वो मन नहीं है, वो मन के पहलू है। इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति में पांचवी भूमिका में यह आत्मा मन बन जाता है। आत्मा इस मन से एक रूप हो जाता है, और आत्मा को ये लगता है कि मैं मन ही हूँ। ये उसमें खास बात यह है, आती है। और प्रचंड उसकी इच्छा है, वासनाएं, भावनाएं, ये जितनी भी है, पूरे तूफान के साथ में लेके वो मन भुवन के इस चौथी भूमिका के ऊपर वो अभी खड़ा हुआ है। मन के अंदर में जितनी भी इच्छा है, आकांक्षा है, वो कैसे बनी, वो संस्कार से बनी हुई है। और वो संस्कार उसको कहते हैं कि अभी हमको यूज़ करो। हम सवेरे जब भी उठते हैं तो ये हमारे संस्कार है जो हमको जगाते हैं।
कौन हमको जगाता है डेली? कोई थोड़ी आता है। जिसको गहरी नींद है वो अलार्म लगा के सोता है, वो बात अलग है, पर नॉर्मल कोई किसी को नहीं जगाता है, हम खुद जगते हैं। क्यों? कि वो जो संस्कार है उनको ये 70 साल की जो पीरियड है ज़िंदगी, उसमें उसको नष्ट करना है। और इसीलिए यहाँ पे जो आत्मा जो है वो इतनी पावरफुल है, और माइंड जो है उसका, वो उसको बार बार ये कहता है जो संस्कार, कि अभी हमको यूज़ करो, ये सारी शक्ति जो है इसको यूज़ करो। और इसीलिए वो बहुत ही डेंजरस स्टेट है, डेंजर। और इसीलिए अगर आप सद्गुरु या अवतार के संबंध में अगर ना हो तो आपको कठिन जाता है। वो जो स्टेट है, वो जो स्थिति है, इसको पार करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट। और इसीलिए पुराने साथ मन भुवन के जितने भी पहलू हैं, मैंने अभी बताया, जैसे वासना, इच्छा, भावना, ये सब जो है वो, इस स्थिति में आत्मा जैसे अंधेरी रात की अवस्था में है। अंधेरी रात की अवस्था मतलब कि अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तो मेरे पास में ये अनंत शक्ति है, इसकी चाबी मेरे पास में है, और ये वासनाएं और इच्छाएं मेरे को इसको बोलती है कि इसको यूज़ करो। ये है अंधेरी रात। अब उसको क्यों कि वासना और इच्छा अगर प्रबल हो तो वो उसका कुछ भी यूज़ कर सकता है। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई आदमी जिंदा है, उसको वो प्राण दे के उसको जिंदा कर सकता है, एक नया विश्व निर्माण कर सकता है, अनेक प्रकार के वह योनियाँ भी निर्माण कर सकता है। ये उसकी ताकत है। वो यूज़ करता नहीं, वो बात अलग है। अगर करेगा तो फिर आगे देखते हैं वो क्या बोलता है। अवस्था का अनुभव वो करते हुए यह चेतना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मैंने बताया, जैसे जैसे उसका अंतर्वर्धन होता है, मतलब अंतर जाती है, तो वो सभी इच्छाओं के ऊपर में वह अपना प्रभुत्व प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तेज़ी से। क्यों? कि जैसे ही वो चौथे पे आती है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी भाई यहाँ मेरे को पहुँचना है, मैं पहले इसको पहले अपने कंट्रोल में करूँ, इसको बाद में, और इसके बाद में ये, मतलब ये सारे के सारे जितने भी है उसके या तो अपने कंट्रोल में करो या उसको नष्ट कर दो, इससे बाजू हो जाओ। समझे कि नहीं? यह आत्मा जो है वो उसको अभी तेज़ी से वो अग्रसर हो रही है। बाबा कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये हाफिज़ जो थे बाबा के प्रिय शिष्य, लास्ट टाइम मैंने बताया था, यहाँ से आगे जाना है तो यहाँ रुकना नहीं, यहाँ से जल्दी भागो। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ जल्दी नहीं करना, यहाँ से धीरे 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 जाओ। कहाँ? क्योंकि ये चौथी प्लेन जो है वो बहुत डेंजरस है। और उसकी प्रकार से यहाँ से यहाँ, फिर उसको लगता है ये पास होने के बाद कि भाई सातवीं प्लेन के अंदर में हमको जल्दी जल्दी जाना है, अभी इनको जल्दी करो। इसीलिए इस दिशा में वो तेज़ी से अग्रसर हो रही है, और इसके ये प्रचंड इच्छाओं के द्वारा निर्माण हो गई यह प्रबल उत्तेजना जो है, उसमें इस अनंत प्राण शक्ति को संभालने और इस्तेमाल करने के लिए इस समय एक विश्वासघाती शत्रु सिद्ध हो सकती है। मतलब इसके पास में अनंत शक्ति है, और यहाँ मन जो है वो कह रहा है कि भाई जल्दी इसको निपटाओ। तो यह जो इच्छाएं और वासनाएं जो है, यह एक शत्रु बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि वो उसको प्रोत्साहित कर रही है कि ये एक्शन तुम ले। अब एक्शन लेगे कैसे? उसको यूज़ तो इसको करना नहीं है, यूज़ करेगा तो गड्ढे में जाता है। तो इसीलिए यह इच्छाएं और ये भावनाएं जितने भी है, जिसको आगे में उन्होंने
मन के दो भाग कैसे होते उसके द्वारा जो समझाया है। इसीलिए ये जो है विश्वासघाती शत्रु है। ये मन यह विश्वासघाती शत्रु है अपना। क्यों कि यह मन जो है यह हमेशा अपने को अपने क्लचेस के अंदर में रखता है, मतलब अपने को ऐसा पकड़ के रखता है। वो बोलता है कहीं ये छूट न जाए मेरे से, क्योंकि मन का अपना अस्तित्व जो है वह मन अब कभी नहीं चाहता कि मेरा अस्तित्व जो है वो नष्ट हो। बराबर है कि नहीं? और इसीलिए इस स्थिति के अंदर में मन ये अपना शत्रु बन जाता है इस फोर्थ प्लेन के ऊपर में। वैसे भी अभी भी मन अपना शत्रु ही है, हम वही करते हैं जो मन कहता है। और इसीलिए यह इच्छा है जो भी है चौथी प्लेन की भूमिका पर पहुंचने पर आत्मा को पराजित कर देती है। आत्मा को ये मन पराजित कर देता है। जैसे अपने को वो पराजित करता है वैसे वो इन इच्छाएं जो है आत्मा के जो अनेक पहलू जो है उसमें से यह इच्छा जो है, डिज़ायर जो है, वह अपना शत्रु है, क्योंकि वो गलत सोचती है हमेशा। और इसीलिए अगर यह प्राण शक्ति का दुरुपयोग किया गया तो वह आत्मा को प्राणघातक सिद्ध होता है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी आत्मा जो है इनका इसको दुरुपयोग अगर उन्होंने किया तो वह सीधे के सीधे वो पत्थर योनि में चले जाते हैं। दुरुपयोग किया तो आगे क्या बोलते हैं, इसका परिणाम ये हो जाता है कि वह आत्मा की जो चेतना है जो अभी अनंत हो गई है वह चेतना खंड खंड हो जाती है और पूरा उसका चकनाचूर होके वह स्टोन योनि में आ जाती है, जहाँ पे चेतना नील के बराबर है, नहीं के बराबर है। क्यों बार बार सद्गुरु कहते हैं कि अभी एक बार यहाँ आए हो और कहीं जाओ मत? क्यों कि तुमको ये चौथी प्लेन से आगे कौन लेके जाएगा एक्सेप्ट सद्गुरु। कई लोग हैं जो तपश्चर्या करके कुछ सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपन ने देखा है वो, और उनके वो जो गूढ़ जो विद्या है उनके पास में है, शक्तियां है, उसका वो उपयोग करते हैं। और हम भी देखते हैं और हम भी वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, ठीक है, किसके लिए? तो आपको यहाँ मालूम पड़ता है कि भैया ये सारा का सारा जो खेल है वो भ्रम का खेल है। और इसीलिए अगर किसी सद्गुरु के पास गए तो वहीं रहो, काहे के लिए किसी के पास जाते हो? वो सद्गुरु हो या अवतार हो जो भी है, पर जाना सद्गुरु के पास ही है, जाना अवतार के पास ही है, और किसी के पास नहीं जाना है। जब उपासनी, मैंने आपको बताया, जब उपासनी महाराज बोलते हैं कि अभी मेरे पास मत आओ क्योंकि मैं अभी तुमको कुछ नहीं दे सकता, अगर तुमको कुछ चाहिए तो ये मेहरबान के पास में जाओ, जब वो 26 साल के थे या 22-23 साल के थे। इसीलिए सद्गुरु बार बार इतना क्यों अपने को समझाते हैं, सारी आध्यात्मिक किताबें आप पढ़ो, पर वो सद्गुरु की हुई जो है, बाकी और किसी ने उसका इंटरप्रिटेशन किया हो तो वो अच्छा है, ठीक है, लिखते हैं वो लोग, ऐसे कोई बुरा नहीं है, पर उनको उसका कितना महत्व समझा होगा और कितना उन्होंने लिखा होगा ये उनके ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमको एक ही चीज़ मालूम पड़ेगी कि ये हमको बार बार जगा रहे हैं कि भैया आपको मोक्ष मुक्ति के लिए ही आपका यह जन्म है, बाकी और किसी के लिए नहीं। पर संसार करो, आनंदी रहो संसार में, ऐसे कुछ नहीं, परंतु ध्यान जो है वो वहाँ पे लगाओ। यही वो सारी किताबों का सार है कि अपना ध्यान जो है, मन जो है वो वहाँ लगाओ, क्योंकि ये मन एक ही चीज़ को मानता है और वो है सद्गुरु या परमात्मा, अवतार, बस। इसके सिवा ये किसी को मानता नहीं है। और यहाँ मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मन जो है वह कितना स्ट्रांग है कि जिसको हम अपने बलबूते के ऊपर उसको फेस नहीं कर सकते। लाखों जन्म हमारे गए पर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। और इसीलिए इन प्रचंड शक्तियों को, जितने भी है प्रचंड शक्तियों को, और अपना संबंध वो स्टोन योनि से संबंधित रखती है, उससे उसके साथ वह तादात्म्य पाती है
और इस आत्मा को पुनः, उस आत्मा को फिर से यहाँ पे वो दगड़ योनि है, यहाँ से उसको फिर से देखो यहाँ आना पड़ेगा। मतलब इतने लाखों जन्म होने के बाद में फिर से जाओ उधर, अपना प्रवास चालू करो। चौथी भूमिका आत्मा को यह चौथी भूमिका आधी इधर है, आधी इधर है। यह अर्ध सूक्ष्म और अर्ध मानस संस्कार, मनोसंस्कार, मानस संस्कार बोले मनोसंस्कार, आधे सूक्ष्म संस्कार है उसको और आधे मनोसंस्कार के अंदर में है। वो ये बॉर्डर पे है, सूक्ष्म जगत के और कारण जगत के बॉर्डर पे ये चौथी भूमिका है। आधे संस्कार इसके सूक्ष्म जगत के हैं, आधे संस्कार इसके मनोजगत के हैं। और इसीलिए आत्मा प्रचंड और प्रबल अच्छा और बुरा इच्छाओं से रखती है और अत्यंत ललचाने वाले प्रलोभनों के अधीन हो जाती है। मुझे मन जो है वो ऐसे प्रलोभन देता है उस शक्ति को, चौथे प्लेन में जो आत्मा है, कि भैया यूज़ इट, मुझे उसको यूज़ करो। और वो इसको ललकारता है जो शक्ति को यूज़ करने के लिए। मन सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह मन। व्हाट इज़ माइंड? माइंड मतलब इज़ नथिंग बट दिस शैडो ऑफ सोल। आत्मा की यह छाया है जो सारे विश्व के अंदर में, तीनों भुवनों के अंदर में वह कार्य करती है। और उसके बाद में जब वो परमात्मा से मिल जाती है जो अनंत है, उसके साथ में वो डिज़ॉल्व हो जाती है, ख़त्म, उसका काम ख़त्म हो गया। और इसीलिए इस स्टेज के ऊपर में यह पांचवी भूमिका के अंदर में जो है मन जो है, वो उसकी जो पहलू है, जिसके जो एस्पेक्ट्स है अनेक, उसमें से एक जो है वो मैंने बताया इच्छा है। वो इच्छा है इनको ललकारती है इस यहाँ के आत्मा को कि मुझे यूज़ करो, जल्दी से जल्दी, ये पावर है इसको यूज़ करो। और इसीलिए प्रचंड शक्ति, पूरा अधिकार है इसके पास में, सारी शक्ति है इसके पास में। और इसको वह अच्छे या बुरे दोनों तरफ से उसका यूज़ कर सकता है, उपयोग करता है। और बुरा उपयोग उसका ये है कि अपनी वाहवा के लिए, जैसे चांगदेव महाराज थे, उन्होंने उस शक्ति का उपयोग अपने नाम के लिए किया था कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। उपयोग किया है उसने, अच्छा भी उपयोग है, बुरा भी उपयोग है, दोनों भी है। और इसकी उत्कट ऐसी अभिलाषा वो रखते हैं कि कैसे भी करके इसको अच्छे या बुरे काम के लिए यूज़ करो। कोई बुरे के लिए करता है, कोई अच्छे लिए करता है। और ऐसे में कभी भी सद्गुरु हमेशा 5 सद्गुरु जो होते हैं, वो हमेशा यहाँ पे जो आत्मा है उनके ऊपर में उनका ख्याल रहता है, कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, उनको मालूम रहता है। और वो आदमी जो है वो कहीं पे भी हो, वो हिमालय में हो या अमेरिका में हो, वो यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं उनको। वो ऐसा होने नहीं देते। क्यों? कि ऐसा अगर होगा तो परमात्मा ने जो सारा ब्रह्मांड और सृष्टि बनाई है, उसका जो चक्र बनाया है उसी का बनाया हुआ है, इसमें ये विघ्न होगा और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए सद्गुरु जो है वो इनको कंट्रोल में रखते हैं कि ये गड़बड़ ना करे। पर समझो किसी ने कर ही दिया, बहुत देखा था, जिद्दी अगर होगा तो क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। पर ऐसा होता नहीं है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अपने को मालूम नहीं पर है कि जहाँ पे सद्गुरु ने उनको रोक दिया इस काम से, ताकि उसका भी भला हो और ये ब्रह्मांड का भी भला हो। और इसीलिए इस स्थिति में इस चेतना का पतन हो जाता है और वो स्टोन योनि में आता है। और जिसके कारण वह चेतना पाषाण योनि में फिर से पुनः वह पाषाण योनि में चली जाती है। अगर यही चेतना आत्मा अपनी जो प्रलोभन उसको मिले हुए है आत्मा को यहाँ से,
उसको अगर वह उसके ऊपर अगर वह विजय प्राप्त करती है, हम अपने मन के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे नहीं है, पर उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको 100, 200, 400 साल भी लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है, नहीं होता ऐसे नहीं है, होता है, परंतु उसको कंट्रोल करना, इसीलिए ये साधु संत जो बैठे हैं ना सब हिमालय में इधर उधर जिधर, वो अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। पर सदगुरु के पास जाओगे तो 5 मिनट के अंदर में वो कंट्रोल हो जाता है। अब हमको चूज़ करना है कि वहाँ जाने का है कि इधर जाना है, वो हमको चूज़ करना है। इसीलिए यह आत्मा अपनी प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करते हुए और अपनी प्रचंड शक्ति का सदुपयोग करते हुए या इन शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं करती, अपने पास शक्ति है पर बोलता है इसने ललकारा भी, इन्होंने मन ने, और तो भी वो बोलता है नहीं भैया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ अटकना नहीं है। अगर वो कोई प्रयोग नहीं करती है तो आत्मा 5वीं भूमिका में यहाँ से वो इस भूमिका में जाती है। यह है मन का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र पूरा जो है कारण जगत जो है वो माइंड का क्षेत्र है, मन का क्षेत्र है। आत्मा को हमको इस मन के ऊपर में कंट्रोल करना है। इसीलिए सद्गुरु हमको बोलते हैं मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो, ये करो, वो करो, वो करो। सद्गुरु की जितनी भी आज्ञाएं हमको दी जाती है, जो जब भी वो रहते हैं और उनको बताते हैं लोगों को, उसका उद्देश्य ये है कि अपने मन को कंट्रोल करो। जैसे जैसे आपका मन धीरे 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 जैसे नष्ट होती जाएगा, अल्टीमेटली तो वो आत्मा जो है उसका मैनिफेस्टेशन होगा, आत्मा का प्रगटीकरण होगा और आत्मा को ये अनुभव मिलेगा कि मैं अनंत हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा से एक हूँ, सो एंड सो, इतना भी जो भी है सब। और 5वीं भूमि में के चला जाता है और वह उस पोजीशन में वो सुरक्षित है। अभी एक बार अगर यहाँ चले गए ना तो फिर पीछे आने का नहीं, फिर पीछे आने का नहीं। मेहर बाबा ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई, हमारे सब लोगों के दिमाग का जो भूसा तो था वो ख़त्म हो गया कि अगर आपने कुछ पाप किया तो आप बिच्छू बन जाते हो। अरे इतनी तपस्या ये सब करने के बाद में साला बिच्छू बनने के लिए साला ये पूरा सृष्टि आपने निर्माण किया है कि लोगों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, और हम उसके ऊपर में एक्सेप्ट भी करते हो, बिच्छी जाते हो। और ऐसा कभी नहीं होता है और ना आगे भी होगा, आगे भी होगा। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ परफेक्ट मास्टर्स और सद्गुरु और संत, ये किसके लिए बैठे हुए? मानव रूप में अगर हमने गलती की है तो इसका पश्चाताप जो है हमको होना चाहिए, उसका फल तुम भोगो। जो भी तुमने किया है, गलती किया है, उसको भोगो तुम, और कॉन्शियसली उसको भोग के तुमको नष्ट करना है, ना कि उसको पीछे ढकेलने का है। अरे ये कहाँ करी दोगे? क्योंकि मैं ये सोचता था, वो मैंने बता दिया आपको, मुझे ये पट्टा ही नहीं था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अरे इतना गॉड स्पीक्स मैंने पढ़ा और उसके बाद में इसमें से ये निकला कि ये इधर से एक कोई आदमी है, उसने कोई गलती कर दी, सामान्य आदमी, तो वो जानवर बन जाएगा। तो वहाँ से फिर साला इतना प्रवास फिर और करने का, मतलब वहाँ जाने का फिर आने का, वहाँ जाने का फिर आने का, ये कैसा हो? ये तो परमात्मा नहीं हो सकता भैया। एक तरफ आप बोलते हो कि हमने विश्व निर्माण किया आपको परमात्मा के दर्शन कराने के लिए, तो ये चक्कर क्यों लगा रहे थे? तो मेहर बाबा का पढ़ने के बाद जब वो सेंटेंस मेरे सामने में आया तब मुझे शांति हो गई। मतलब यस, दिस इज़ द राइट थिंग, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पे वो हो सकता है क्योंकि उसने अनंत शक्ति का दुरुपयोग किया। अपने पास में अनंत शक्ति तो है ही नहीं, तो दुरुपयोग का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इसीलिए यह इन शक्तियों का सदुपयोग करता है, तो वह सद्गुरु के द्वारा, अगर यहाँ पे जो आदमी है उसका सदुपयोग करता है, अच्छा यूज करता है, तो सद्गुरु के द्वारा उसे 6वीं भूमिका में चला जाता है। ये भूमिका कट हो जाती है बीच वाली। सद्गुरु के संबंध में अगर वो है तो सद्गुरु उससे कुछ कार्य करवा के लेते हैं जो करवाना है, तो वो सद्गुरु के कार्य के लिए वो एक मीडियम बन जाता है। और फिर उसके लिए सद्गुरु क्या करते हैं, उसको 5वीं में से 6वीं में डाल देते हैं, उसको प्रमोशन कर दिया, प्रमोशन हो गया उसका, अगर अच्छा करेगा तो।
आज की यह वार्ता मैं यही समाप्त करता हूँ लेक्चर। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी हमारा ये चौथा प्लेन जो है अभी ख़त्म हुआ नहीं है, नेक्स्ट इसमें हम उससे आगे और बढ़ेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।